The price of a commodity increases 15% every year if the difference between its price at the end of the third and fourth year is 193.20. Then which of the following was 90% of its price at the end of second year? मतलब बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है, ठीक है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर 193 रुपये 20 पैसा है तो दूसरे वर्ष के अंत में उस पैसे का 90% क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़, एक जीरो, मतलब हम एक साल में पैसा दे रहे हैं, जिस दिन देंगे उसका तो ब्याज नहीं लगेगा, मतलब कि साल के अंत में लगेगा। तो हम जब पैसा दिए 100 रुपये दिए थे, लेकिन एक साल के बाद वो मेरे को 115 रुपये लौटाता, लेकिन फिर इस पैसे पे फिर मेरा 15% बढ़ गया दूसरे साल में, मतलब 132 रुपया 25 पैसा। फिर इस पर अगर 15% बढ़ता तो 152 रुपया कुछ पैसा होता है, मतलब 0.8। तो हम मान लिया कि 152 रुपये, और एक चौथे साल में इसी पैसे पर 15% और बढ़ जाता तो 174.8। अब हम देख रहे हैं कि चौथे साल और तीसरे साल का जो अंतर आ रहा है वो 22.8 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 193.20। तो हम यानी कि 193.20 किसके बराबर है? 22.8 के, यानी कि 1 के बराबर 193.20 बटा 22.8, यानी कि 8.473 हो गया, यानी कि 1 बराबर इतना है। अब बोल रहा है कि लेकिन 2 साल का मेरा पैसा था 132 रुपया 25 पैसा आ रहा, लेकिन ये बोल रहा है कि 1 रुपये जो है वो 8 रुपये 473 के बराबर है। लेकिन यहाँ दूसरे साल में बोला कि नहीं, मेरे पास तो 132 रुपये है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम इसको 8 इतना से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस टोटल जो इतना पैसा आएगा उसका 90% ही पूछ रहा, तो फिर 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 90/100। तो मेरा जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1008.49, मतलब लगभग 1008 रुपया आपको, मतलब टोटल पैसा का 1008 रुपया मिलता, उसको 90% होता दूसरे साल में। थैंक यू।